स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग कैप्सूल कोर्स कर रहे हैं और कैप्सूल कोर्स में आज हम लोग का क्या है, 14वां दिन है। तो ये 13 क्लास का सफ़र तय हो चुका है। 30 क्लास में पूरा मैथ पढ़ना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर डिफरेंशिएशन की पढ़ाई हो रही है। डिफरेंशिएशन में 2 क्लास किए हैं हम लोग और आपको बहुत सारा क्वेश्चन हम PDF बना के भेजे हैं। उससे अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो खोलते भी नहीं हैं, तो खोल लीजिएगा। और टाइप वाइज कुछ लिख कर भेजे थे कि 1 से लेकर 6 या 7 करके कुछ भेजे थे, बना लीजिएगा। डिफरेंशिएशन अगर नहीं आता है आपको तो समझिए कैलकुलस आपके बस की बात नहीं है। फिर अगले साल या अगले जन्म में सोचिएगा कि फिर इंटरमीडिएट पढ़ेंगे और कैलकुलस की पढ़ाई करेंगे। डिफरेंशिएशन गायब, सब गायब। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, राइट। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ से डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट टाइप लिखिएगा, फाइंड dy बाई dx। ठीक है, अब कुछ ऐसे करके फंक्शन रहेगा, fxy इज इक्वल टू c, चाहे k कुछ भी। ये इम्प्लिसिट फंक्शन का बात कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है यहाँ पे 16। अब इसमें क्या बात है कि इसमें y एक जगह पे क्या है, क्लियर नहीं है। y और x मिक्स है आपस में, तब कैसे निकालेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करते हैं इसको समझेंगे। लेकिन किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, जानकारी प्राप्त कीजिए। और हाँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पूरे मंथ बढ़िया से रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। रिवीजन नहीं करोगे आप तो आपसे कुछ नहीं होने वाला है। रिवीजन पर ध्यान दो। उसके बाद फिर जो अगला मंथ आने वाला है उसमें हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। उसमें आपको हम ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आएंगे, बहुत ही बढ़िया से ऑब्जेक्टिव सीरीज क्लियर कराएंगे। उस मंथ में आपको ट्रिक भी बहुत सारे हम प्रोवाइड कराएंगे। तो सो सिंपल। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए, सोल्यूशन कैसे करते हैं। लिखिएगा यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। जब भी क्या हो मिक्स करके क्वेश्चन आए इस प्रकार से, तो करना क्या है, लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के सापेक्ष में, हिंदी लिखिएगा, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए dx स्क्वायर बाई dx प्लस dy स्क्वायर बाई dx इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 2x प्लस इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पे ऐसे तो 0 लिखेंगे। 0 क्यों लिखा, 16 का 0 होता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे स्टेप हम क्यों आगे बढ़ाएंगे, यही कीजिए ना। यहाँ पे क्या पावर के अंदर क्या है, y है तो नीचे y होगा और dy बाई dx यही कर लिया ना हमने, क्योंकि स्टेप बढ़ा दे तो क्या फायदा होता है, कोई फायदा नहीं होता। 16 का 0 कॉन्स्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। तो 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू -2x। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, -2x बाई 2y। ये कट जाएगा तो आंसर क्या हो गया, -x बाई y हो जाएगा। आंसर क्या होगा, -x बाई y हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। अभी तो ये शुरुआत है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हम बहुत सारे बताए हुए हैं, PDF भेजकर उसमें दिए हुए हैं। फिर भी कुछ और क्वेश्चन करते हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। कॉपी में
नोट तो करना है बट होमवर्क ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ देखिए दिया हुआ है 3x + 2y = sin y। क्या निकालना है हमको? dy/dx निकालना है। देखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करने पर चलिए 3 बाहर हो जाएगा dx/dx प्लस 2 बाहर होगा dy/dx इक्वल टू d sin y बाई dy इंटू dy/dx। ऐसा ही होगा ना, साइन के आगे वाला चीज नीचे होता है। पिछले क्लास में हमने चेन रूल पर पूरा चिल्ला कर आपको बातों को समझाया कि बुआ समझ जाओ, बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो काम देखा ना यहाँ पे, क्लियर? तो यहाँ देखिए 3 इसका 1 होता है प्लस 2 dy/dx इक्वल टू साइन कितना होगा cos y dy/dx। अब सुनिए जरा आप ध्यान से, dy/dx वाला एक जगह करते हैं हम लोग, बस इसी का फंडा। इस क्या है, यहाँ पे है, तो 3 इक्वल टू cos y dy/dx इक्वल टू माइनस क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 dy/dx होगा। अब क्या होगा, यहाँ से 3 बाहर हो जाएगा, 3 रहेगा। यहाँ पे क्या कॉमन करेंगे, dy/dx cos y माइनस 2 इतना हो जाएगा। तो इसलिए dy/dx इक्वल टू 3 cos y माइनस 2। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। तो सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए जिसमें y क्या हो, डायरेक्टली x के रूप में एक्सप्रेस नहीं किया गया हो, व्यक्त नहीं किया हो, जैसे देखिए y = 2x + 3, यह एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। मतलब इसमें क्या है बताइए, इसमें क्या है, इसमें है कि x एक साइड में है, y एक साइड में है। x जो है वो सेपरेट है y से, y अलग दिशा में है। कह सकते हैं कि y जो है x के टर्म में, x के पदों में प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली एक्सप्रेसिबल है, व्यक्त किया गया है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, खूब इस पे क्वेश्चन बनाए हम लोग, है कि नहीं है। अब इसमें क्या है कि मिक्स करके आ गया इस सब टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे। कितना लंबा चौड़ा कोई मतलब नहीं है, क्लियर? तो इसमें दिमाग लगा के काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा लाइक करते चलिए, लाइक करेंगे तब ना मजा आएगा। कहीं भी आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं या ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, मतलब साफ है कि आप मेरे 1800 प्लस मतलब लगभग 2000 तक होने जा रहा है वीडियो। किसी टॉपिक पर आपको ज़्यादा कमांड होगा, उस टॉपिक को मेरे चैनल के माध्यम से देखिएगा, कंपेयर कीजिएगा। बेहतर लगेगा ज्वाइन करने का प्रयास कीजिएगा, जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बेहतर लगेगा कोई बात नहीं। आपको मटेरियल कहीं से मिले, आप मटेरियल प्राप्त करके उसका यूज कीजिए, फ़ायदा उठाइए और आगे बढ़िए, है ना। चलिए यहाँ देखिए कुछ फार्मूला है, देखिए यहाँ पे रिमेंबर sin 2 थीटा = 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 + tan² थीटा। ठीक है,
कॉस 2 थीटा का तो बहुत सारा फॉर्मूला होता है, बट कुछ चीज़ें हैं देखिए यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक और होता है 2 कॉस थीटा माइनस 1, ये देखिए यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, है ना, ये सब होता है। याद रखिएगा बात को। tan 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ऐसे ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। क्लियर? अब सुनिए यहाँ पे, क्लियर, बात समझने का प्रयास कीजिए। देखिए साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है बताइए, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये सब फार्मूला जो है इम्पोर्टेंट है और काम करने वाला भी, ठीक है ना। ये सबके बेस पर कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं हम लोग, ठीक है। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। फार्मूला तो बहुत सारा हो सकता है, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहे उसी को तो काम करेंगे ना, है ना। सो देखिए यहाँ पे अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए एग्जाम्पल कह रहे कि इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को मेथड से नहीं बनाने हैं, दिमाग लगाने हैं यहाँ पे, मतलब कि डायरेक्टली ऐसा ही नहीं बना देना है, चैनल अप्लाई करके नहीं बनाना है, दिमाग लगाना है कैसे बनेगा, राइट। यहाँ पे आइए कैसे बनेगा इसको सोचते हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या है बताइए, क्या है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस x के स्थान पे क्या पुट करें, क्या हमारा एक फॉर्मूला बन जाए। क्लियर? देखिए लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स x, इतना कर लेंगे हम। इसलिए y इक्वल टू साइन इनवर्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए x के बराबर रखा tan थीटा, तो एक थीटा का मान क्या निकला tan इनवर्स x निकल गया। तो साइन इनवर्स आइए इसमें 2 tan थीटा हो जाएगा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब सुनिए अभी अभी दिखाए हैं फॉर्मूला हम साइन इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या बताए हैं साइन 2 थीटा का। अब यहाँ से क्या निकलेगा आपको पता है ना कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये है, ये होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 थीटा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे सिंपल बात, यहाँ पे देखिए 2 और थीटा का मान कितना है tan इनवर्स x है नहीं, इसीलिए dy बाई डी एक्स इजिकल टू क्या होगा 2 बाहर हो जाएगा। और इसका कितना होता है, इसका होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो भारी नहीं होता है क्वेश्चन, सब बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती करके कर बैठते हैं। लेकिन आपसे कहना चाहेंगे कि एक बार जितना भी हम होमवर्क बता रहे हैं आपको, जितने भी होमवर्क दे रहे हैं, उतना कम से कम एक बार प्लीज़ आप रिवाइज कर लीजिए। बस इस मंथ पर जितना हम इस कोर्स पर पढ़ा रहे हैं, उतने कोर्स में जो होमवर्क देंगे सारे होमवर्क प्लीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। एक बार क्लियर कर लेंगे ना तो पक्का बता रहे हैं ना कि आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि एक बार सब चीज़ के बारे में आइडिया जब हो जाएगा आपको,
तब क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन कहीं से आएगा तो बुझाएगा अच्छा ये कहाँ से पूछा है, पता चल जाएगा, है ना। कब पता चलेगा, बोलिए, जब क्या हो, पहले से जाने रहेंगे तब, राइट। तो ऑब्जेक्टिव में भी नया नया टॉपिक आएगा तो बोलेगा जा ये कहाँ से आ गया, किस कोना से है, किस ग्रह से है, ये कहाँ से आया है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा मत कीजिए। सो देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट तो ले लेने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, बढ़े ना, चलिए। यहाँ देखिए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप, लॉग का यूज करके पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप। देखिए ऐसे कुछ करके क्वेश्चन आएगा, देखिए y इज इक्वल टू क्या है, fx के पावर gx, समझिए बढ़िया से, मतलब साइन एक्स के पावर x रहेगा, cos x के पावर साइन x रहेगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। या ध्यान से देखिएगा, या y इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स इंटू बहुत सारे फंक्शन क्या रहेंगे, गुना में रहेंगे, जैसे साइन 2x इंटू साइन 3x है ना, इंटू साइन 4x, ऐसे भी तो रह सकते हैं। क्लियर, माने इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पढ़ने वाले में लॉग वाला। सो इम्पोर्टेंट ये है, लॉग वाला क्वेश्चन भी आपको जानना जरूरी है। आइए देखा जाए तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ टाइप्स ये हो सकते हैं, जैसे मान के चलिए कुछ और टाइप, बी भी टाइप हो गया है, वो ए भी टाइप हो सकता है कि जैसे मान के चलिए x बराबर x के पावर y बराबर y के पावर x, ऐसे भी हो सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। लेकिन पहले सुनिए, पहले देखिए एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा आपको, ट्रिक जानिए लॉग वाला। देखिए y बराबर अगर दिया है log fx तो dy बाई dx बराबर क्या होगा, देखिए करना कुछ नहीं है, ट्रिकली समझिए, 1 बाई एफ एक्स का दीजिएगा इनटू इसका क्या कीजिएगा एफ डैश एक्स का दीजिएगा, बस यही ट्रिक है। फंक्शन उल्टा करके लिखना है, इसका फिर डिफरेंस के ऊपर लिखना है। कैसे बात मानिएगा भाई इसका, देखिए यहाँ पे y बराबर दिया है log साइन x, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 1 बाई साइन एक्स, और साइन एक्स से कितना होगा cos x होगा, तो क्या होगा cos x बाई साइन एक्स cot x, ये हो जाएगा। तो ये ट्रिकली जो अप्रोच अप्लाई करेंगे हम लोग, इस चीज़ का यूज क्या है ना, क्वेश्चन को बनाने में करेंगे, ट्रिकली अप्रोच। कैसे, बड़ा क्वेश्चन आएगा और चुटकियों में बन जाएगा, बस इस लॉजिक को अप्लाई करने के बाद। तो पहले आपको करना क्या है, कि इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम एक एक करके सब कुछ समझा रहे हैं, ठीक है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या? देखिए यहाँ पे मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू मान लीजिए दिया है
साइन एक्स का पावर एक्स, है ना। बिल्कुल पूरे तौर तरीका अप्लाई करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग जो टाइप हम बताए हैं ना किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें लॉग का यूज करके क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें देखिए जरा, तो टेकिंग लॉग कितना लोग लिखता है, टेकिंग लॉग बेस ई, वो भी सही है, ये भी सही है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन x का पावर x। अब यहां पे क्या होगा, x आएगा पीछे, तो x इंटू लॉग साइन x यहां पे हो जाएगा सीधे। अब एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, u इंटू v हो गया। तो देखिए यहां पे लॉग y बराबर इतना, तो देयरफॉर अब लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग क्या चीज, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी लॉग y बाई dy बाई dx इज इक्वल टू x को बाहर करेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे। आगे वाला चीज नीचे रहना चाहिए, तो आगे वाला चीज नीचे रहेगा। उसके बाद d साइन x बाई dx प्लस क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स को बाहर कर देंगे, dx बाई dx। यहाँ देखिए 1 बाई वाई गुने dy बाई dx इज इक्वल टू x, इसका क्या होगा 1 बाई साइन एक्स होगा इंटू ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू क्या, x कॉस बाई साइन कॉट प्लस साइन x। अब लास्ट में करते क्या है, y का मान इतना ही ना है, इस तरह रख देते हैं यहाँ पे साइन x का पावर x, और आराम से लिखिए यहाँ पे कॉट x प्लस साइन x। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व किए। इसका ट्रिक भी आता है, ट्रिक भी बताएंगे आपको, लेकिन अभी नहीं, ऑब्जेक्टिव सीरीज में बताएंगे। हर चीज़ यहीं क्लियर तो नहीं करेंगे ना, सीरीज चल रहा है तो सब में कुछ ना कुछ इसका मतलब इम्पोर्टेंस है। तो घबराइए नहीं, सब कुछ आएगा, सब कुछ समझा रहे हैं, समझा बता रहे हैं, क्लियर। तो आप चलिए आगे देखिए, क्लियर। चेन रूल पर जिसका कमांड हो गया है उसके लिए पर सारी दुनिया आसान लगेगी, ठीक है ना। यहां देखिए क्या है, y इक्वल टू दे दिया है साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, ये हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर टेकिंग लॉग बोथ साइड्स।
इसलिए लॉग लगाइए तब होगा लॉग। लॉग तो लग गया इधर, लेकिन इधर क्या है, ए है, बी है, सी है, तो लॉग के आगे ए इंटू बी इंटू सी रहता है तो क्या करते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी कर देते हैं। तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, गुना बदलता है किसमें, जोड़ में, राइट। इतना तो हो गया। अब जरा आ जाइए यहां पे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यही अप्लाई करेंगे ट्रिक्स का, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करने पर। चलिए लॉग लगा है तो चलिए नो डिवाइड बाई डी एक्स मत लिखिए, ऐसा कीजिए, इसको छोड़िए, ठीक है, ऐसा करते हैं। लॉग के आगे है उल्टा कर देंगे, इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लॉग के आगे क्या है, साइन एक्स है तो 1 बाई साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, लिख दिया हमने यहाँ पे, प्लस फिर आइए साइन 2x है तो 1 बाई साइन 2x कर देंगे, अभी बताया ना हमने उल्टा करते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, साइन 2x का क्या होगा, साइन का कॉस होता है तो कॉस 2x, लेकिन गुणांक क्या है, 2 है तो 2 से गुना करते हैं, ट्रिक बताए थे हम चैनल वाले क्लास में, पहले क्लास, इसके पहले वाले क्लास में। फिर प्लस क्या हो जाएगा, ये है तो 1 बाई साइन 3x गुने 3 कॉस x हो जाएगा, इसका कॉस 3x। चलिए तो क्या हो गया, ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस बाई साइन कॉट प्लस 2 कॉस बाई साइन कितना होगा, कॉस बाई साइन कॉट 2x प्लस 3 कॉट 3x। क्लियर, बात समझ में आ गई, इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ चलिए y जो था ना, y से यहाँ पे कर लेंगे गुना, और ये आपके ड्यूटी पे छोड़ते हैं कि y का मान करना क्या, यहाँ पे रख देना है, रख के उतार लीजिएगा ये, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। सो स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया, लाइट कनेक्शन, इसे थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा आपको ना, प्रॉब्लम दिख रहा होगा साफ साफ। लिखिए, स्क्रीनशॉट लेते हैं। आइए यहाँ देखिए, अब नेक्स्ट टाइप में समझिए। देखिए नेक्स्ट टाइप, होमवर्क बहुत सारा मिलने वाला है बुआ, डिफरेंशिएशन पर होमवर्क इतना सारा मिलने वाला है। सो बात को समझिए, होमवर्क होगा, ठीक है ना, बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ देखिए, कह रहे कि इफ x इज इक्वल टू, दिया है यहाँ पे a साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा, फाइंड dy बाई dx। ये हम लोगों को निकालने हैं, राइट, क्लियर। आइए देखिए सॉल्यूशन, देखिए x इक्वल टू क्या है, a साइन थीटा, तो इसलिए dx बाई ए थीटा क्या हो जाएगा, a साइन का कितना होता है, कॉस होता है, कॉस थीटा होता है, क्लियर। एंड देखिए, एंड y इज इक्वल टू कितना है, b cos थीटा, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है,
तो थीटा का ना फंक्शन है, थीटा निकालेंगे नीचे, तो क्या हो जाएगा माइनस बी साइन थीटा। क्लियर? तो इसीलिए डी वाई बाई डी थीटा का मतलब, डी एक्स का मतलब क्या हुआ? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी थीटा। क्लियर? अब बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ऐसे तो लिख सकते हैं हम लोग। देखिए डी थीटा डी थीटा कट जाएगा तो डी बाई डी एक्स में मिलेगा। इससे फायदा ये होगा कि इसका वैल्यू पता है आपको कि माइनस बी साइन थीटा, माइनस बी साइन थीटा बाई ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो माइनस बी बाई ए टेन थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका शानदार आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या देखिए कि x का अलग वैल्यू दिया रहेगा और y का अलग वैल्यू दिया रहेगा। इस केस में दोनों जो वैल्यू रहेगा वो किसी दूसरे वेरिएबल में रहेगा। तो x थीटा के रूप में दिया है, यहाँ t के रूप में दे सकता है, फाई के रूप में दे सकता है। तो एक्स वाई किसी दूसरे वेरिएबल में रहेगा, बट पूछेगा आपसे डी वाई बाई डी एक्स। पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं इसको, पैरामीट्रिक फॉर्म। अब हेडिंग बना के पढ़ाएंगे तो फिर मेन कोर्स में, क्रैश कोर्स, कैप्सूल कोर्स, जो भी छोटा छोटा कोर्स लंच होता है उसमें क्या फ़र्क रहेगा, है ना? थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। कमेंट वमेंट पर बहुत ज़्यादा बकवास करते हैं आप लोग, हम देखते हैं कभी कभी, गुस्सा भी आता है लेकिन नहीं कुछ बोलते हैं क्योंकि आप लोग पूरा लग जाएगा। बहुत अच्छे विद्यार्थी आप लोग हैं और एक टारगेट लेकर चल रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन से प्लीज़ मजाक करना। डिफ्रेंशिएशन एक बार कमांड में आ गया ना, बता रहे हैं ना, विश्वास कीजिए कि बहुत अच्छा हो जाइएगा मैथमेटिक्स में। कैलकुलस ही तो है जान, मैथमेटिक्स का जान क्या है? कैलकुलस है ना। मैथमेटिक्स गया सब गया, कैलकुलस गया, मैथमेटिक्स गया। मैथमेटिक्स में 99 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ, इंग्लिश और हिंदी, 3 सब्जेक्ट पर बढ़िया से कमांड आप कर लेते हैं तो आपको लगभग, देखिए मैथमेटिक्स में अगर 80 प्लस लाते हैं, इंग्लिश हिंदी में एवरेज में भी कम से कम दोनों मिलकर अगर आप 140 के आसपास स्कोर करते हैं तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बोलिए? 1 मैथमेटिक्स में 80 और दोनों मिलकर 140, कितना होगा? 220 मार्क तो ऐसे ही ऑब्टेन कर लेंगे। और फर्स्ट डिवीजन के लिए चाहिए कितना? 300 नंबर चाहिए। अब आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बच गया, दोनों में फिजिक्स केमिस्ट्री लेकर आपको चाहिए कितना? 80 नंबर और चाहिए फर्स्ट डिवीजन के लिए। देखिए अब डिवीजन 400 नंबर आए, 80% आए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पहले फर्स्ट डिवीजन लोग पूछता है, चाहे जरूरी होता है ना। तो आपको ना मतलब कि इंग्लिश, मैथ और हिंदी पर ज़्यादा कमांड करना है। 220 से ज़्यादा लाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद दोनों में तो प्रैक्टिकल भी है, इसमें 25-25 मिनिमम 25-25 मिल जाए तो 25-25 50 नंबर का प्रैक्टिकल मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 270 कर दिया। सबसे छोटा बात बता रहे हैं हम। मैथ में 90 भी आ सकता है। इंग्लिश में मतलब कि हमने सिर्फ 60 करने, मतलब कि 70 की बात किया, हो सकता है 80 आ जाए आपको, हिंदी में 80 आ जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो 270 तो सही हो गया। और आप पास मार्क भी करोगे ना, कम से कम 21-22 नंबर लाओगे, 22 नंबर लाओगे पास करने के लिए, तो 22-22 44 तो हो गया, तो 300 नंबर तो टप गया ऐसे ही। तो मेरे कहने का मतलब आप 3 को पर फोकस करोगे तो सबसे बेहतर माने जाओगे। स्कोरिंग सब्जेक्ट ये है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका बहुत कहानी है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस, तो सबसे पहले पूरा नहीं हुआ होगा। अगर पूरा हो गया तो कमांड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अच्छा से मार्क्स लाइए। फिर भी एक सबसे मिनिमम बात बताएं हैं, ऐसा नहीं कि आपको करें कि इतना ही कर लीजिए। आपका 80% आए, 85% आए, आप जिला टॉपर बने, स्टेट टॉपर बने, बहुत खुशी होगी हमको। बट एक मिनिमम चांस के लिए आप फिजिक्स मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस कीजिए, अभी तो फिक्स रहेगा, राइट। अगले क्लास में बहुत सारी बात बताएंगे, लेकिन पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी और बताने वाले हैं इसमें। अब आता है एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या आता है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आता है। देखिए यहाँ पे y इक्वल टू मान लीजिए दिया है x के पावर 20 प्लस साइन x प्लस 3। देखिए तो यहाँ पे कार्य के इसलिए
डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए इसको करेंगे डी एक्स के पावर 20 प्लस डी एक्स, उसके बाद प्लस डी साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस डी 3 बाई डी एक्स। क्लियर। ये हो जाएगा 20, पीछे आएगा एक्स के पावर में से घटेगा तब 19 हो जाएगा सीधे ही 19, प्लस साइन का होगा कॉस, इसका होगा 0। ये निकल गया किसका, आपका डी बाई डी एक्स, ये निकल गया। अगेन आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो अगेन डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो इसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो 20 कांस्टेंट है, डी एक्स के पावर 19 बाई डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, 19 दूना 38, 380 एक्स के पावर 18 प्लस साइन का कॉस का कितना होगा, माइनस साइन होगा। तो 380 एक्स के पावर 18 माइनस साइन एक्स क्या होगा हमारा, आंसर हो जाएगा। क्या होगा हमारा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग, इस तरीके से क्या करेंगे, हम लोग बड़े प्यार से बड़े आराम से अपना काम निकालेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब आज का होमवर्क देखिए, होमवर्क देखकर तो चौंक जाइएगा आप, सर इतना सारा होमवर्क, लेकिन नहीं, बनाना पड़ेगा। ठीक है, बनाना पड़ेगा होमवर्क। देखिए यहाँ पे होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि एक्सरसाइज 5.3, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ऑल एक्सरसाइज 5.5 में, 5.2 एंड 4 दे चुके थे पहले, 5.5 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 1 लिखना है, बनाना है 3, ठीक है ना। उसके बाद 12, 13, उसके बाद 16, 17, इतना सारा क्वेश्चन बनाना है 5.5 में। क्लियर। फिर 5.6 में आइए, 5.6 में 1 से लेकर 5 तक। 5.7 में आइए, 1 से लेकर 10 तक। अब ये सारा रहा किताब से होमवर्क, और प्रैक्टिस सेट दिए हैं बुआ, उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना। एक्सरसाइज टाइप वाइज बता दिए हैं हम, बहुत सारा आप बना सकते हैं जाके। तो मिलेंगे अगले क्लास में इस उम्मीद के साथ कि आप ये सारा होमवर्क करेंगे। डिफरेंशियल क्लास खत्म होता है यहाँ पे थ्योरी, अब एक ऑब्जेक्टिव क्लास डिफरेंशियल का बच गया, तो 15वां क्लास हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद फिर डिफरेंशियल के बाद पढ़ाएंगे रोल्स थ्योरम, जिस पे क्वेश्चन पूछता है, और उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल। ठीक है, एक साथ होगा। एओडी में जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ा देंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन में चलेंगे। इंटीग्रेशन में तीन चार क्लास इंटीग्रेशन में लगेगा। वेक्टर 3D ऐसे करके हम लोग काम करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।